इस ETF ने लास्ट 5 ईयर्स में बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिया है 418.86% का। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे ETF को डिस्कस करेंगे जो लगभग 10 साल पुराना ETF है और इसके 5 ईयर्स के अगर हम लोग रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी शानदार रिटर्न रहे हैं। और क्या इस ETF में अभी इन्वेस्टिंग का मौका है यानी इसको भी हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं NSE के वेबसाइट पे और देख लेते हैं इस ETF के डिटेल्स। NSE के वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। ETF का कोड है CPSE ETF। करंट मार्केट प्राइस 89 रुपीज़ 97 पैसे का। टोटल मार्केट कैप 33,043 करोड़ का है। काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। एक साल में इस ETF में हाई लगे हैं 106 रुपीज़ 50 पैसे का और एक साल का लो 74 रुपीज़ 90 पैसे का। डेट ऑफ लिस्टिंग 4 अप्रैल 2014 से मार्केट में लिस्ट है, यानी 11 साल इस ETF को कंप्लीट हो गया है मार्केट में लिस्ट हुए। चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा में और देख लेते हैं इस ETF पे डेली बेसिस पे कैसे वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं। आज 7 अगस्त है। इस ETF में वॉल्यूम बने हैं 7,70,000 के। कल इसमें लो लगा था, रिसेंट लो 88 रुपीज़ का, और वॉल्यूम बने थे कल 5,84,000 का। उससे पहले 5,31,000, 5,91,000, 6,68,000, 8,03,000, 5,26,000, 7,38,000, 9,19,000। तो मिनिमम हम लोग को यहाँ पे डेली बेसिस पे 5 लाख से ऊपर वॉल्यूम जनरेट होते हुए देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये ETF डेली बेसिस पे मार्केट में ट्रेड होता है। अब थोड़े से हम लोग देख लेते हैं इस ETF के पोर्टफोलियो को। CPSE ETF के पोर्टफोलियो में हम लोग को टोटल 11 स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, NTPC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया, NHPC, ऑयल इंडिया, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, NBCC, NCL इंडिया लिमिटेड और लास्ट है SJVN लिमिटेड। टोटल 11 स्टॉक्स इस ETF में हम लोग को देखने को मिलते हैं। एसेट एलोकेशन की बात करें, लार्ज कैप 86.26%, मिड कैप में 11.92%, स्मॉल कैप में 1.82%। टॉप होल्डिंग्स की बात कर ले तो टॉप होल्डिंग्स मैंने आप लोग को अभी दिखा दिया। टॉप सेक्टर में एनर्जी में 62.45%, कैपिटल गुड्स में 22.93%, मटेरियल्स में 12.78%, कंस्ट्रक्शन में 1.82%। अब चलते हैं हम लोग गूगल फाइनेंस के एप्लीकेशन में और देख लेते हैं इस ETF के रिटर्न्स कैसे रहे। गूगल फाइनेंस के एप्लीकेशन में हम लोग आ चुके हैं। आज का इसका रिटर्न देखेंगे तो 0.056% डाउन है। लास्ट 1 मंथ के रिटर्न की बात कर लें तो 3.55% से ये ETF डाउन है। लास्ट 6 मंथ में इस ETF ने 8.76% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं पे अगर एक साल की बात करें तो एक साल में ये ETF अभी भी 12.93% से डाउन है। पर जब हम लोग बात करते हैं लास्ट 5 ईयर्स की तो इस ETF ने लास्ट 5 ईयर्स में बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिया है 418.86% का। अगर हम लोग इसका एवरेज निकालें ईयरली तो लगभग 80% के ऊपर का हर साल का इसका एवरेज रहा है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस ETF में डायरेक्ट जाके इन्वेस्टिंग कर देना है, क्योंकि ये ETF बहुत ही वॉलेटाइल है। जब ये ETF गिरता है तो काफ़ी बड़ी गिरावट होती है इसमें। वैसे ही इसमें जब रिकवरी भी देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छा रिकवरी भी देखने को मिलता है। एक बार देख लेते हैं इस ETF में जो गिरावट हुआ था मैक्स इस साल में, यानी सितंबर मंथ के लास्ट से मार्च महीने तक तो गिरावट हुआ था इस ETF में लगभग 26% का हम लोग को गिरावट देखने को मिला था। और वहां से जो रिकवरी हुआ था इस ETF में वो मैक्सिमम रिकवरी हम लोग को 23.26% के करीब देखने को मिला था। और एक बार देख लेते हैं कि ये ETF अपने ऑल टाइम हाई से अभी हम लोग को कितने डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऑल टाइम हाई से ये ETF हम लोग को 13% के करीब डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। तो इन्वेस्टिंग करने से पहले अच्छे से रिसर्च करके उसके बाद ही जाके इन्वेस्टिंग करना है। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं इस ETF का RSI अभी किस लेवल पे आ रखा है। CPSE ETF का RSI हम लोग को 32.6 पे देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे एंट्री पॉइंट से काफ़ी नीचे है। पर ये ETF यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई वॉलेटिलिटी के साथ आता है। तो इन्वेस्टिंग अगर आप इस ETF में कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शॉर्ट टर्म में इस ETF में आपको बड़े बड़े गिरावट देखने को मिल सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग करने से पहले खुद का रिसर्च, खुद का एनालाइज अच्छे से कर लीजिएगा, उसके बाद ही जाके इसमें इन्वेस्टिंग करना है। आपको लंबे समय तक अगर इस ETF में बने रहते हैं तो इस ETF में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।